राम राम। आइए शुरू करते हैं राम तत्व की महिमा। ऐसी बात नहीं है कि अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम जी अवतरित हुए तभी से लोग श्री राम का भजन करते हैं। नहीं नहीं, राजा दिलीप, राजा रघु, राजा दशरथ के पिता राजा अज, वह भी श्री राम का ही भजन करते थे, क्योंकि राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं थे, बल्कि रोम रोम की चेतना में व्यापक वही राम है। जो रोम रोम में रम रहा है उनका नाम ही राम है। राम जी का अवतरण तो हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की महिमा तो वेदों में पाई जाती है। एक राम खट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपके कथानुसार तो 4 राम हुए, ऐसा कैसे? गुरु, थोड़ी साधना कर, जप ध्यान आदि कर, फिर समझ में आ जाएगा। साधना करके शिष्य की बुद्धि सूक्ष्म हुई। तब गुरु ने कहा, जीव राम खट घट में बोले, ईश राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम है सकल पसारा, राम नाम है सबसे न्यारा। शिष्य बोला, गुरुदेव, जीव, ईश, बिंदु व ब्रह्मा, इस प्रकार तो राम 4 ही हुए ना? गुरु ने देखा साधना आदि करके इसकी मति थोड़ी तो सूक्ष्म हुई है, किंतु अभी तक 4 राम ही दिख रहे हैं। गुरु ने करुणा करके समझाया, वत्स देख, घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश, उससे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखते हैं। अगर तीनों उपाधियों घट, मठ और मेघ को हटा दिया जाए तो चारों में आकाश तो एक ही है ना? इस प्रकार वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। रोम रोम में रमने वाले चैतन्य तत्व वही का वही है और उसी का नाम है चैतन्य राम। वही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए थे, उस दिन को भारतवासी श्री राम नवमी के पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। कैसे हैं वे श्री राम? वे आदर्श पुत्र हैं, आदर्श शिष्य हैं, आदर्श मित्र हैं और आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु? हाँ, आदर्श शत्रु भी थे, तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। कथा आती है कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जाकर गिरी थी। सुलोचना ने कहा, अगर ये मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर दे। कटी भुजा ने हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर दिया। तब सुलोचना ने निश्चय किया, अब मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति के शव तो रामदल में पड़ा हुआ है, मैं सती कैसे हो सकती हूँ? जब अपने ससुर रावण को अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त कर लो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्र श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हो, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है वस्तुतः महापुरुष ही द्वारा तुम्हें निराश नहीं लौटाया जाएगा। तुम जाओगी तो शव लेकर ही आओगी। तब रावण सुलोचना से जब ये बातें कर रहा था, उस समय कुछ मंत्री उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उसके पास आप अपनी बहू का जाना उचित कह रहे हैं। यदि ये वहां गई तो क्या सुरक्षित लौट आएगी? ये सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अरे, ये तो रावण का काम है, जो दूसरी स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते हुए थकता भी नहीं है। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकता है। जोर से कहें, जय श्री राम, जय हनुमान जी।